नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाग 2। हमने पिछले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाग 1 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो स्रोत हैं, अध्ययन के स्रोत का अध्ययन किया था, जिसमें हमने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था। अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने सबसे पहले घनत्व, फिर दबाव और तापमान का अध्ययन किया था। घनत्व पृथ्वी में के धरातल से गहराई में जाने पर बढ़ता है। इसी प्रकार दबाव भी पृथ्वी की गहराई में जाने पर बढ़ता है तथा तापमान भी पृथ्वी की गहराई पर जाने पर बढ़ता है। अतः तीनों ही तथ्य गहराई पर जाने पर वृद्धि दर्शाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान होने पर चट्टानें पिघली अवस्था में होनी चाहिए, परंतु उच्च दबाव के कारण से चट्टानें ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर ज्वालामुखी क्रिया में जो उद्गार होता है, उससे जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसके आधार पर पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तथा सबसे जो प्रामाणिक जो जानकारी है हमें भूकंपीय लहरों के अध्ययन, पी तरंग मतलब प्राथमिक तरंग, एस तरंग द्वितीयक तरंग, एल तरंग धरातलीय तरंगों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। अब हम पृथ्वी की विभिन्न जो परतें हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परतें हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ड सुएस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ऑस्ट्रिया के प्रमुख भू आकृति विज्ञानी एडवर्ड सुएस द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में रासायनिक संरचना के आधार पर मूलतः 3 परतें स्वीकार की। तो जो सुएस हैं, उन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की 3 परतों का वर्णन किया है। इनमें ऊपर अनाच्छादक व निक्षेपणात्मक प्रक्रमों द्वारा 0 से 40 किलोमीटर की मोटाई पर परतदार चट्टानों की परत मानी है। मतलब ऊपर जो है धरातल पर वो परतदार चट्टानों की परत पाई जाती है। उसके नीचे जो 3 परतें उन्होंने बताई, सियाल परत, सीमा परत और निफे परत, सबसे नीचे इन 3 परतों की बात की। सियाल जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली परत है, सियाल के नीचे सीमा परत है और सीमा परत के नीचे मैंटल की परत स्थित होती है। प्रारंभ में सुएस का जो वर्गीकरण है सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। भूआकृति विज्ञान की विभिन्न संकल्पनाओं में इस वर्गीकरण का ही उपयोग किया गया। जैसे वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भी सियाल और सीमा का वर्णन किया है। हम देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपरी परत है, जो अवसादी चट्टानों से बनी हुई है, उसके नीचे सियाल की परत, सियाल के नीचे सीमा की परत और सबसे केंद्र में सबसे नीचे कोर या हम कह सकते हैं निफे परत जो है वो स्थित होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सियाल परत की। सिलिका प्लस एल्युमिनियम, यह परत सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, इसलिए ही इसका नामकरण सियाल रखा गया। इसकी गहराई सुएस ने 40 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के मध्य मानी है। तो इसकी जो गहराई है 30 किलोमीटर तक है। यहाँ अम्लीय पदार्थों की अधिकता है, एसिडिक जो पदार्थ होते हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। यहाँ अधिक शांता वाला पदार्थ निर्मित होता है। इसका औसत घनत्व 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। महाद्वीपीय भाग इसी से निर्मित मानी गई। जो महाद्वीप है उसका निर्माण सियाल से ही हुआ है, सियाल की परत से ही हुआ है। सियाल ग्रेनाइट समान चट्टानों से निर्मित हुए हैं। तो मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता सियाल में पाई जाती है। सियाल की मोटाई महाद्वीपों पर अधिक व महासागरों पर कम पाई जाती है। तो महाद्वीपों पर इसकी जो परत है वो अधिक है, महासागर पे कम है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, जो ये महाद्वीप हैं, यहाँ पर सियाल की मोटाई ज़्यादा है, जबकि यहाँ हम देख सकते हैं समुद्र के पास इसकी जो है मोटाई नहीं है, ये बहुत कम है, विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार ये सियाल की परत है। नेक्स्ट बात करें हम सीमा। सीमा की जो परत है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नामकरण सीमा का किया गया। इसमें सिलिका के साथ मैग्नीशियम जैसे मध्यम घनत्व वाले तत्व पाए जाते हैं। यहाँ क्षारीय पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सियाल परत की तुलना सियाल में अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है, जबकि सीमा के अंदर क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। सीमा जो है इसकी जो गहराई है 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक मानी गई है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेमी है। यह परत बेसाल्ट समान चट्टानों द्वारा निर्मित है। तो यहाँ
जो है सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, जबकि सियाल के अंदर ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। ज्वालामुखी क्रिया में मैग्मा इसी परत से प्राप्त होता है। जो ज्वालामुखी क्रिया के अंदर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें जब पिघल जाती हैं तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं। तो लावा या मैग्मा की प्राप्ति सीमा परत से ही होती है। नेक्स्ट है निफे परत। निफे निकल व फेरस पदार्थों से मिलकर बनी है, इसलिए ही इसका नामकरण निफे रखा गया है। इसमें निकल और फेरस जैसे उच्च घनत्व, तो दोनों का ही घनत्व अधिक है। इस उच्च घनत्व वाली परत में जो उसका औसत घनत्व है 10 से 13 ग्राम प्रति घन सेमी तक पाया जाता है। तो सबसे अधिक घनत्व जो है वो निफे परत में ही पाया जाता है। इस परत की गहराई 2000 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक मानी जाती है। इस परत में क्योंकि लोहांश पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, इसलिए चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो इस तरह एडवर्ड सोयस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में रासायनिक संरचना के आधार पर 3 परतें, सियाल, सीमा और निफे, 3 परतों का वर्णन किया है। नेक्स्ट हम बात करें अभिनव मत, रिसेंट व्यू, जो वर्तमान में सबसे अधिक मान्य है। इस मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट, भूपटल या भूपरपटी बोलते हैं। मेंटल, इसे अनुपटल या प्रवार भी बोलते हैं। कोर, इसे भूक्रोड या अंतरतम भी कहते हैं। तो ये अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो ऊपरी परत है, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं, वो क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे मेंटल या अनुपटल, और अनुपटल के नीचे भूक्रोड या कोर पाया जाता है। भूपटल के बारे में बात करें हम, तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है तथा सबसे पहली, अर्थात भूपटल पपड़ी की तरह होती है। इसकी औसत गहराई 0 से 50 किलोमीटर बताई गई है। इस परत का औसत घनत्व 2.8 से 3.0 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। यह परत ठोस है तथा रवेदार चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, अर्थात आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं इसमें। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 80 किलोमीटर व महासागरों के नीचे 12 किलोमीटर, और कहीं कहीं पर ये लुप्त प्राय होती है। तो जो क्रस्ट है, इसकी जो मोटाई है महाद्वीपों के नीचे अधिक पाई जाती है, जबकि महासागरों के नीचे बहुत पतली परत या विलुप्त प्राय पाई जाती है। जैसे प्रशांत महासागर में ये लगभग विलुप्त पाई जाती है। इस तरह ये क्रस्ट है। क्रस्ट को मुख्यतः पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी भूपटल या ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अगर हम बात करें जो ऊपरी क्रस्ट है, इसकी जो गहराई है वो है 35 किलोमीटर तथा उसका घनत्व है 2.8 ग्राम प्रति घन सेमी, जबकि निचली जो क्रस्ट है उसकी जो गहराई है 50 किलोमीटर है और उसका जो घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेमी पाया जाता है। मुख्य बात यह है कि ऊपरी जो क्रस्ट है और निचली क्रस्ट जो है, इनके मध्य एक विसंगति पाई जाती है जिसे कोनार्ड विसंगति कहा जाता है। तो कोनार्ड विसंगति ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करती है। नेक्स्ट बात करें हम अनुपटल या मेंटल, या इसे प्रवार भी कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल के मध्य एक असंबद्धता पाई जाती है। इस असंबद्धता को मोह असंबद्धता भी कहते हैं। तो मोह असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के मध्य पाई जाती है, और अगर हम इसे स्पेसिफिक रूप से बोलें तो निचला क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता पाई जाती है। बात करें हम मेंटल के बारे में, तो यह भूपटल और कोर के मध्य, मतलब अंतरतम के मध्य की आवरण है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर के मध्य है। इसका औसत घनत्व 3.3 से 9.7 ग्राम प्रति घन सेमी पाया जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन व द्रव्यमान मेंटल में पाया जाता है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन व द्रव्यमान मेंटल में पाया जाता है। इसी कारण इस परत को हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। एक प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब है मेंटल को कहा जाता है। यह परत रवेदार चट्टानों से बनी है। इस भाग में चट्टानें क्षारीय हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रस्ट में
अम्लीय चट्टानों की अधिकता है, जबकि मेंटल में क्षारीय चट्टानों की अधिकता है, जिनमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। अनुपटल को बुलर ने पुनः दो भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है इसकी गहराई 1000 किलोमीटर तक है, जबकि निचला मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक की गहराई है। ऊपरी मेंटल का घनत्व 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी, जबकि निचले जो मेंटल है उसका घनत्व है 5.5 ग्राम